बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत जारी है। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ अपने वकला और उनके साथ अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत कर रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। अल अज़ीज़िया कंपनी 2001 में सऊदी अरब में रजिस्टर हुई। ये तस्लीम शुदा हक़ाइक़ हैं कि अल अज़ीज़िया को बेचकर हेलमेटल एस्टेब्लिशमेंट कायम की गई थी। मजीद डिटेल्स इस समाअत के बारे में हम लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तौसीफ अब्बासी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तौसीफ, समाअत जारी है इस अहम केस की, मजीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो नायब अदालत की तरफ से अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी, उसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मामले की समाअत कर रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ जो है वो दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल के आगाज़ में अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब ये रेफरेंस दायर किया गया तो इब्तदाई तौर पर ये एक रेफरेंस था जिस पे 3 मुख्तलिफ रेफरेंस कायम कर दिए गए और उस वक़्त की अदालत ने यह कहा था कि ये रेफरेंस अलग-अलग सुने तो जाएंगे लेकिन इसके ऊपर फ़ैसला एक ही दिया जाएगा, जिसमें से एक जो फ़ैसला था जिसके ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के जो औलाद है मरियम नवाज़ और उनके बेटे जो हैं उनको बरी करार दे दिया गया है। लेकिन उसी कोर्ट के हुक्म के तहत जो रेफरेंस कायम किए गए उसमें बाकी 2 केसेस जो है वो चलाए जाते रहे, जिनमें से एक ये जो है अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल है ये 2001 में सऊदी अरब में कायम की गई और उस वक़्त जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे हैं हसन नवाज़, उनकी उम्र 28 साल थी और ये किसी डॉक्यूमेंट में साबित नहीं कर सके कि जो हसन नवाज़ हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे वो उस वक़्त मियां नवाज शरीफ की ज़ेर कफ़ालत थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दलाइल में यह भी बताया है कि इस अदालत के सवाल पर मियां अमजद ने यह भी बताया कि जो साबिक़ जो नायब कोर्ट के जज थे उनकी जो वीडियो का मामला था उसके ऊपर हमारी एक दरख्वास्त अदालत में मौजूद है। अदालत ने कहा कि क्या उस दरख्वास्त पे आप मज़ीद कार्रवाई चाहते हैं, तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने यह कहा है कि वो जज चूँकि फ़ौत हो चुके हैं इसलिए हम इस जो है दरख्वास्त को मज़ीद प्रेस नहीं करना चाहते। इस वक्त इस केस की समाअत अभी तक जारी है और मज़ीद हवाल जो है इस समाअत के साथ साथ आपको आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। हमें गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती, किसी से मदद नहीं मांगूंगा, सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा। पुराने सियासतदानों के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं है, मेरे पास महंगाई को 5 साल में खत्म करने का पूरा प्लान है। अपनी जेब भरने के बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। इक़्तिदार में आकर सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे। जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का सबसे अहम इशू है और हमारे सियासतदानों का आखिरी इशू है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातें हैं वो आपके मसाइल की तरफ ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल का कोई प्लान है। इलेक्शन के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम चैमगोइयों का गला घोंट दिया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें, इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। आवाम को यकीन दिलाते हैं इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का अहम बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। हुक्मी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, रेटरिंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। ये अवाम का हक भी है और कौमी फरीजा भी। इलेक्शन कमीशन अवाम को यकीन दिलाता है इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि आप मुकम्मल राजदारी और शफाफियत के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना है, अवाम को याद रखना चाहिए आपके हाथों में वोट की ताकत है, अपने मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ताखीर नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमने भी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़े हैं, नहीं चाहते कोई सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। इंतखाबी शेड्यूल आते ही सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा होगा, जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी मईशत ठीक नहीं होगी। कमीशन को हम अप्रोच तो नहीं कर सकते, वहाँ जो लोग हल्का बंदियाँ कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पे नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना जी। कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो तो ये शोशे छोड़े गए हैं मेरा ख्याल है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ये होना चाहिए, 1 सेकंड, 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का निजी चैनल को इंटरव्यू, कहते हैं कि अब पीटीआई वालों ने क्यों मोम का रूप इख्तियार कर लिया है। मैं 11 माह एक छोटी सी जेल में रहा हूँ, मेरा सियासी हरीफ शेख रशीद मुझसे 3 बार बड़े मार्जिन से इलेक्शन हार चुका है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ का पेशावर में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब, कहा गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी का फैसला पाकिस्तान के वसी तर मुफाद ने किया। गैर कानूनी तारकीन पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्क में वापस भेजा जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिपह सलार को सिक्योरिटी अमूर, इंसदाद दहशतगर्दी या ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों से मुलाकात में बुलंद जज्बे को सराहा। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। 23 दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाती हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। खबर है कराची से। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या 5 जाने ले गया। आयशा मंजिल पर अर्शी सेंटर की दुकानों में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ कर रख दिए। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान, इमारत जलकर खंडर बन गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया है। निगरान वज़ीर आला ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में आग लगने के वाकयात बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है। लोगों की जानें चली गईं, दुकानें और घर जल गए। निगरान वजीर आला कहीं नजर आए और ना ही साबिक वजीर आला को मौके पर पहुंचने की तौफीक हुई। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बनाकर रख दिया गया। कराची में बिल्डिंग कोड्स और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। खालिद मकबूल सदीकी समेत MKM रहनुमाओं की आतिशज़दगी का शिकार प्लाजे के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हादसे में जख्मी हुए हैं, जो हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके लोग आज कल एक जली हुई लाशों की शक्ल में यहाँ से निकले हैं, उन तक अगर इनको नहीं पहुँचने दिया गया तो फिर बात कैसे बनेगी। ऐसे कोई छोटा सा हादसा कोई बहुत बड़े साने में तब्दील हो सकता है जनाब आली रवैयों से। वजीर आला सिंध को, जो शहर के बेटे हैं, जो इंसाफ के जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, उनको आकर सच बोलना होगा। अर्शी शॉपिंग मॉल के ताजरों का मार्केट को सील ना करने का मुतालबा। अंजुमन ताजरान के सदर जावेद शम्स कहते हैं जब किसी को सजा नहीं दी जाती है तो हमें क्यों दी जाती है। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद शम्स ने कहा अफसोसनाक सूरत हाल है, फायर टेंडर आधा घंटा ताखीर से आई, हाथ जोड़कर बोलते हैं इस शहर को बचा लो। अंजुमन ताजरान एक वाज़े मौक़िफ़ रखती है। कराची की जो मार्केटों में आग लगने के वाक़ियात हैं इसकी तहकीकात नहीं हो रही है, बजाय तहकीकात होने के मार्केटों को सील किया जाता है, जो सरासर हमारे छोटे ताजिरों के साथ ज़्यादती है। मैं मुतालबा करता हूँ अंजुमन ताजरान कराची के तवस्सुस से कि किसी मार्केट को सील ना किया जाए, बल्कि जो लोग इसमें मुलविस है, फायर टेंडर लेट आए और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, उसकी तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन किया जाए। अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती है, लेकिन कोई भी इसका सद्देबाब नहीं किया जाता, किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, किसी को सज़ा नहीं।
मुल्तान में डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रिकवरी के लिए MDA को इक़दाम तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। इजलास में MDA के तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का कहना था कि माली साल 2023 और 24 के रिकवरी टारगेट्स को बर वक्त पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हासिल शुदा रिकवरी टारगेट्स का मुवाजना गुज़श्ता रिकवरी की रीडिंग के साथ लिखा जाए। गैर कानूनी और बिला इजाज़त कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ किया जाए। तमाम अफसरान अपने शोबे से मुतालिका चेक लिस्ट तैयार करके अपने पास रखें। MDA आर्किटेक्ट डायरेक्टोरेट से मुतालिक वर्क को तेज़ करे। नए केसेस की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर पेश कर दी जाए। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई हुई। ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास में कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे लगे। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इजलास में शरीक नहीं है। मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई हुई। ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास में कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे भी लगाए गए। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। अभी अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। कमरा अदालत में लीगी वकला और क़यादत की बातों पर अदालत की इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस के रिमार्क, कहा अगर ऐसा चलता रहा तो हम ही कोर्ट छोड़ देते हैं। इस केस की समाअत जारी है। अहम खबर आपको दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि अल अजीजिया रेफरेंस को मेरिट पर सुना जाएगा। सजा मौतली के हवाले से ये इस्तदा की गई थी। नैब के फैसला कलअदम करार देकर केस में रिमांड बैक करने की इस्तदा की गई है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा की गई है। अहम फैसला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यह अहम समाअत हुई जिसमें अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला हुआ है और अदालत में बातचीत की जा रही थी जिसकी वजह से जज जो है वो बरहमी का इजहार भी किया उन्होंने। अल अजीजिया रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला किया गया है। अपील के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल भी इस हवाले से अपडेट किया गया था। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की तफसीली फैसला जारी किया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर करने का फैसला सामने आया। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को आज हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की जो मेरिट पर इस केस की समाअत करने का फैसला सामने आया है और साथ ही साथ फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने का जो इस्तदा की गई थी हाई कोर्ट को, उसको आज हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर आपको दी जा रही है। अल अजीजिया रेफरेंस केस के हवाले से समाअत जारी है और नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस को आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने का फैसला आज सामने आया है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की इस सज़ा के खिलाफ और सज़ा बढ़ाने के नैब की अपीलों पर भी समाअत आज होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था जो कि इस केस पर समाअत कर रहा था, जिसका मुख्तसर फैसला अब सामने आ चुका है। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला कर दिया है। नैब की फैसला कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा को इसी फैसले में मुस्तरद भी किया गया है। अहम समाअत थी जिसके हवाले से ये दो अहम नोट लिखे गए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मेरिट पर इस केस को सुना जाए और साथ ही साथ नैब की जो इस्तदा थी उसको भी आज ही के केस में मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो है आज इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद में आए थे। अहम समाअत थी उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उनके वकील अमजद परवेज ने भी जो है दलाइल दिए जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का ये फैसला सामने आया, जबकि नैब की
फैसला कलअदम करार देने की जो केस के रिमांड बैक करने की इस्तदा थी वो जज साहिबान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। तौसीफ बताइएगा, मुख्तसर फैसला आया है, क्या अपडेट्स हैं? जी, अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकला से ये पूछा कि जो रेफरेंस पे आपकी अपील है इस पे हमारे पास अदालत के पास 3 ऑप्शन है, या तो इसको मंजूर कर, या तो इसको खारिज कर दिया जाए, या अपील मंजूर करके मुलज़म को बरी कर दिया जाए, या फिर अपील मंजूर करके केस को रिमांड कर दिया जाए वापस जो है नैब कोर्ट को। जिसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो कौंसल्स हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत आलिया ही इस केस को सुने, और चूँकि गुज़श्ता कोर्ट जो थी नैब कोर्ट उसमें भी पहले जजेस चेंज होते रहे, और फिर लास्ट टाइम जिन जज साहब ने ये केस सुना वो फोर्ट हो चुके हैं, और अब अगर ये मामला वापस जाएगा नैब कोर्ट में तो ये जो है उस पे जो हमारे मौक्कल है उनको परेशानी हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अगर नैब का रवैया आपके साथ जो यहाँ पे है अगर यही रहा फिर तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि अगर केस रिमांड बैक होता है तो फिर ये केस एक 2 धारी तलवार बन सकता है। इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये अपना फैसला सुनाया है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो नैब कोर्ट की तरफ से सजा के खिलाफ दायर अपीलें हैं वो मेरिट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, और हाई कोर्ट ही इसके ऊपर मेरिट पे फैसला करेगी। जी तो तौसीफ, ये मुख्तसर फैसला है, समाअत अभी भी जारी है, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, अभी नवाज शरीफ के वकील जो हैं वो कमरे अदालत में मौजूद हैं, जजेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, केस की समाअत चल रही है। सिर्फ इस एक चीज पे अदालत ने अपना ये माइंड सेट क्लियर किया है कि हम ये जो केस जो है ये वापस रिमांड बैक करे या अदालत आलिया ही इस केस को सुने। इसके ऊपर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके कौंसल से मुशावरत के बाद उनकी राय सामने आने के बाद अदालत ने यह कहा है कि हम इस केस को मेरिट पे इसी अदालत में सुना जाएगा। तौसीफ ये बताएगा, जो नैब की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया है, किन ग्राउंड्स की बेसिस पर उसको मुस्तरद किया गया है, ये कोई तफसीलात सामने आई हैं? जी, अभी तक ये नैब ने ये जरूर कहा है कि इस केस को जो है नैब कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने नैब को प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर नहीं की है, और नैब अदालत आलिया ने ये हुक्म कर दिया है कि इस केस को अदालत आलिया में ही सुना जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील ने यह मौका अपनाया था कि इस केस से मुतालिक गुज़श्ता 2 अपीलें जो हैं वो अदालत आलिया ने ही सुनी है, और उसके ऊपर जो है फैसला भी अदालत आलिया दे चुकी है। अब इस एक केस का फैसला को अगर रोल बैक किया जाता है या रिमांड बैक किया जाता है तो उससे दुश्वारियां पैदा होंगी हमारे मुद्दई के लिए, जिसके ऊपर अदालत आलिया ने अभी ये करार दिया है कि इस केस को मेरिट के ऊपर अदालत आलिया में ही सुना जाएगा, और इसको मेरिट पे इस पे फैसला दिया जाएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा कि मियां साहब के वकील की जानिब से आज क्या दलाल पेश किए गए मजीद अदालत के अंदर? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील पहले मियां अमजद परवेज जो है पेश हुए, फिर आजम नज़ीर तारड़ पेश हुए। मियां अमजद परवेज ने इब्तिदा में अदालत के रूबरू ये मौका अपनाया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने ये जो रेफरेंसेस बनाए थे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक ही था और एक ही रेफरेंस बनना चाहिए था, लेकिन नैब कोर्ट ने 3 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर किए, जिसके ऊपर एक पे नवाज शरीफ और उनके बच्चे बरी करार दे दिए गए, जबकि 2 केसेस चलते रह गए। फिर जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल ने यह भी अदालत को कहा कि उस केस की समाअत के दौरान अदालत बार बार ये कहती रही कि हम इस केस को सुनेंगे तो अलग, लेकिन इसका फैसला एक ही उसमें दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर अलग अलग फैसले दिए गए, जिससे जो हमारे मुद्दई हैं उनके जो हुकूक मुतासर हुए। फिर उन्होंने ये बताया कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर आमदन से ज़ायद सासों के जो इल्ज़ाम था वो भी जो प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको साबित नहीं कर सकी, क्योंकि जो अल-अज़ीज़िया स्टील मिल थी वो 2001 में बनाई गई, और जो हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट थी वो 2005 में बनाई गई, और ये जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये बच्चे उनके जो हैं ये तमाम असासे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेनामीदार हैं, और उनके बच्चे जो इन असासों के मालिक हैं वो नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत हैं। और नवाज शरीफ के कौंसल ने अदालत को ये बताया कि उनके साहबजादों की साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर कफ़ालत होने के हवाले से किसी किस्म की कोई सबूत नहीं दिए जा सके। फिर ये भी उन्होंने कहा कि इस हवाले से तकरीबन 23 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 2 गवाहों के जो बयान थे जो लीडिंग पे थे, जिनमें एक तफ्तीशी अफसर का अपना बयान था जो रिकॉर्ड किया गया, और एक जो है इस हवाले से जो JAT कायम की गई थी उनके जो हेड थे उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था।
उसके बाद अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू ये कहा कि इनकी जो मुद्दई हैं इनकी यहाँ पे जो है मुतफरिक दरखास्तें भी दफादार हैं, उसके ऊपर भी अभी बात की जानी है, जिसके ऊपर अदालत ने मियां नवाज शरीफ के कौंसल से पूछा कि क्या आपने जो मुतफरिक दरखास्तें दायर की हैं उसको भी आप परसू करेंगे, जिसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल ने ये बताया कि उन्होंने जी उनके कौंसल की तरफ से जो साबिक नायब कोर्ट के जज थे मोहम्मद बशीर, उसके हवाले से जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, उनकी वीडियो उसके हवाले से थी, लेकिन अब चूंकि वो जज साहब फौत हो चुके हैं लिहाजा हम उसको इस केस को उस दरख्वास्त को मजीद प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ।